Children, let us understand the activity 5. What is a source? Source मतलब क्या? अब आपने एसएस में या साइंस में पढ़ा होगा, सोर्स मीन्स समथिंग और सम प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंग्लिश में सोर्स मतलब क्या? अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट. सोर्स मतलब आप किस चीज़ के बारे में कहाँ से लिख रहे हो, दैट इज़ द सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, when you write about a story, that particular story will be your source. जब आप किसी स्टोरी को लिखेंगे तो आपकी सोर्स क्या होगी? वो पर्टिकुलर स्टोरी होगी. अगर आप कोई पोएम लिखेंगे तो सोर्स क्या होगी? आपकी वो पोएम होगी. So say for example, if in an exam you are asked to write about homecoming by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी है होमकमिंग. अगर आपको उसके बारे में लिखने को कहा जाए एग्ज़ाम में, सो व्हाट विल बी योर सोर्स? टैगोर स्टोरी विल बी योर source and you are supposed to write about the story by रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसको बोलते हैं source. Now children, we have learnt about source. Now let us understand what is a summary. A summary is a short piece of writing that tells the main ideas of the author of a source. One kind of summary is neutral summary. अब सोर्स के बाद आती है समरी की बारी. अब समरी क्या होता है? समरी मीन्स एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि आप सम अप करते हो ना, हम बोलते हैं ना कि ये उस स्टोरी की समरी दीजिए, तो इन शॉर्ट आपने उस स्टोरी को कैसे समझा, दैट इज़ योर समरी. तो अब न्यूट्रल समरी मीन्स क्या? न्यूट्रल समरी इज़ वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्सेज. इट टेल्स अस अबाउट द आइडियाज़ ऑफ सोर्सेज author without including any of the ideas or feelings of the person writing the summary. न्यूट्रल वर्ड का मतलब ही होता है नॉट बीइंग पार्शियल, नॉट बीइंग बायस. सो न्यूट्रल समरी मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द आइडियाज of the author without including your own feelings or your own ideas into it is known as neutral summary. After the neutral summary, let's learn about sequence. Now what is sequence, children? A sequence is a kind of poem that has 5 lines and a certain pattern. The poem is solely about a character, not about the story as a source. तो अब आपकी एक्टिविटी 8 है चिल्ड्रन, सिनक्विन. अब सिनक्विन क्या होता है? सिनक्विन आप समझिए कि एक 5 लाइन की पोएम होती है और उसमें सर्टेन पैटर्न फॉलो करना होता है. अब वो पैटर्न क्या है? द पैटर्न ऑफ सिनक्विन. Line 1 is title, it is of 1 word. Line 2 is description, it is of 2 words. Line 3, it should show some action, not more than 3 words. Line 4, it is a feeling, phrase, group of words, 4 words. And line 5 is title, synonym or antonym for the title, and again 1 word. सो एग्जाम्पल सिनक्विन की यहाँ पर दी हुई है. मार्क, देन टैलेंटेड राइटर, पेन्ड टॉम सॉयर, एन्जॉयड ह्यूमर एंड मिस्चीफ, एंड लास्ट में ट्वेन. सो एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व की हुई है. जस्ट गो थ्रू इट व्हेन वी आर सॉल्विंग द एक्टिविटी 8. दिस इज सिनक्विन. नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 9. What is a reference? Since summary is about a source, the summary needs to tell which source you are writing about. अब आपने देखा कि समरी सोर्स के बारे में कुछ है, बट समरी में भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से सोर्स के बारे में आप लिख रहे हो. We call this referencing the source. You can identify the source with the title, author's name, date of publication, place of publication, etc.
You don't need to put all information, you only need to put enough information for your reader to find the source. सभी कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है रेफरेंसिंग द सोर्स में. कोई भी एक, मे इट बी टाइटल या ऑथर्स नेम या कब वो पब्लिश हुई थी या कौन सी जगह पर पब्लिश हुई थी, इज़ मोर दैन इनफ फॉर रेफरेंसिंग द सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, the play Romeo and Juliet, written by William Shakespeare, the first performed around 1595, tells the story of. This is enough for referencing the source. Or say for example, another example, the 2013 Hindu Times article, New Bill puts people first, essentially said that India would treat the problem of. सो न्यूज़पेपर आर्टिकल में से भी आपने रेफरेंसिंग द सोर्स कर दिया. सो इट शुड गिव एन आइडिया टू द रीडर कि आपने ये सोर्स कहाँ से लिया है, दैट इज़ रेफरेंसिंग द सोर्स. This is the end of it, children. We have completed all the activities. The activities which are not covered are to be done by yourself. They are your homework. That's it.